हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे। तो चलते हैं, आज हम लेके आए आप लोग के लिए मात्र जो है वो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये उपसर्ग जो है वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो। ये सभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो देखना है कि इन 30 प्रश्नों में से अगर आप 25 प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो आप टॉपर स्टूडेंट कहलाते हैं। तो देखते हैं कि आप 30 में से 25 प्रश्नों का जवाब देते हैं कि नहीं। आपका पढ़ाई कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और शुरू करते हैं वो 30 प्रश्न, जिसमें से देखते हैं कि आप कितना का सही का जवाब देते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिएगा अपना नाम और बताइएगा कि अपने 30 में से कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले आपको हम उपसर्ग के बारे में अच्छे से समझा दें, ताकि आप अच्छे से उपसर्ग समझ सकें और उसे अच्छे तरह से पहचान सकें। तो चलते हैं, पहले आपको उपसर्ग अच्छी तरह से समझाते हैं ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चे उपसर्ग की ओर। पहले जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। पहला जानेंगे उपसर्ग जो है वो किसे उपसर्ग जो है वो किसे कहते हैं, है ना। ये जानेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो है वो किसे कहते हैं, तो जो शब्द, है ना, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले आता है, जो शब्द के पहले आता है। जैसे बात किया जाए प्रकाश, है ना, तो प्रकाश जब हम बोलते हैं तो प्रकाश में जो है वो पहले कौन सा शब्द आया? प्र आया। कौन सा शब्द आया? प्र आया। तो प्र जो हुआ वो आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, है ना। तो इसी शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को देखना समझना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे जो है वीडियो काट काट कर आगे बढ़ा कर देखते हैं, तो ऐसे बच्चे एग्जाम में पास नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हर वर्ड को, हर अक्षर को पहले समझना पड़ता है ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं सुगंध। अब सुगंध में देख सकते हैं कि सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? तो सुगंध, यानी पहला जो वर्ड बोले वो क्या बोले? सु बोले, है ना। इसमें जो पहला जो अक्षर निकला, शब्द निकला, वो क्या निकला? सु निकला। तो सु जो हुआ वो आपका उपसर्ग हुआ, है ना। तो इसी तरह हमको समझना है हर वर्ड को। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्रहार, क्या लिखा हुआ है? प्रहार। अब प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रहार, यानी प्र जब बोलेंगे तो इसमें क्या निकला? प्र निकला, है ना। तो प्र जो हुआ वो आपका क्या हुआ? उपसर्ग हुआ, है ना। तो इसी तरह के उपसर्ग के शब्दों को पहचानेंगे और टिक लगाएंगे। जैसे अनुशासन, अनुशासन, है ना। तो अनुशासन में क्या बोला? पहला अनु, है ना। अनु जब निकला तो अनु जो हुआ वो आपको उपसर्ग हुआ। ठीक है, अब चलते हैं कुछ भारी वर्ड की ओर। जैसे यहाँ देख सकते हैं दुर्जन, है ना। तो दुर्जन, जब दूर बोले तो दूर में क्या हुआ? दू और र की मात्रा पूरा लिखना है ना, और यहाँ पर हलंत लगाना, ये ध्यान देना है ना। तो दुर्जन में कौन उपसर्ग हुआ आपको? दू। दूर जो हुआ वो आपका उपसर्ग हुआ। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं निडर में भी देख सकते हैं निडर। तो निडर में आपका उपसर्ग कौन हो गया? नी आ गया, क्योंकि नी जो है वो पहले आता है ना, निडर। ठीक है, बोलने से ही पता चल जाता है कि कौन शब्द जो है वो पहले आता है, कौन शब्द, है ना, पीछे आता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं अवगुण। अवगुण में पहले कौन है? अवगुण, यानी अव जो है आगे है, अव जो उपसर्ग हो गया। उसी तरह उपकार में भी उप जो है वो पहले है, इसलिए उप जो आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे पहचानेंगे और जो है ताकि उपसर्ग में अच्छे नंबर ला सकते हैं और एग्जाम में नंबर ना छूटे, मतलब क्वेश्चन सही बने, है ना, आंसर सही टिक लगे। यहाँ देखेंगे अति सुंदर। अब अति सुंदर में क्या हुआ? अति, तो अति जो हुआ वो आपका उपसर्ग हुआ। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, है ना, यहाँ देख सकते हैं बच्चे बहुत से घमंड कर लेते हैं कि चलो हमको सब आता है, चलो वीडियो काट कर आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो काटना नहीं है, यहाँ पर देखेंगे अब उल्लास। अब उल्लास को जो क्या होगा उपसर्ग, आप बताइए। तो उल्लास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है उत, दिया हुआ है, यानी इसका उपसर्ग जो हुआ ये उत हुआ। अब उत कैसे हुआ? तो जैसे आपको बताया था कि जहाँ पर डबल अक्षर है, जहाँ पर डबल अक्षर की मात्रा रहे वहां पर जो हम लोग क्या लगाते हैं? त लगाते हैं, यानी त लगाते हैं और उ लिख देते हैं, यानी उत। तीसरा जो है ये है ना, उल्लास का उपसर्ग जो है वो पुत्र होगा। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं सारे चीज, है ना, देख सकते हैं ये सारे जो है उपसर्ग है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ भी आप देख सकते, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं उज्जवल।
अब उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ देख सकते हैं उज्ज्वल में जो उपसर्ग है वो है आपका उत होगा। क्या होगा, उत। चूंकि उ डबल ज को हम लोग क्या लिखते हैं, त लिखते हैं, है ना। त लिखकर हलंत लगाते हैं और जो उ की मात्रा है वो लिख देते हैं आगे। इस तरह जो उज्ज्वल में उपसर्ग होगा वो आपको होगा उत होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को विशेषकर ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे जो है एग्जाम में बहुत गलती करते हैं, है ना, जिससे कारण उनके नंबर काटे जाते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, अब 30 क्वेश्चन की ओर देखते हैं अब 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और ये देखिए, और यहाँ से शुरू करते देखिए, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे एग्जाम्पल उदाहरण, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब चलते हैं फटाफट, देखिए यहाँ पर, है ना। अब देख सकते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ अत्याचार। अब बताइए अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, बताइए इसका सही शब्द क्या होगा। इसका सही जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन होगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ाते हैं, जिससे आपको अनर्स भी नहीं बढ़ेगा और आपको मजा भी आएगा, तो मजा भी लेना पढ़ाई में। अब लिखा हुआ प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए प्रतिदिन। तो देखा जाए तो सबसे पहला वर्ड कौन है, प्रतिदिन। इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा, वो आपको आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपका सही आंसर है ना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सुगम में, देखते हैं सुगम में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ ध्यान देंगे। तो सुगम में देखा जाए, सुगम शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ था, सु, यानी सबसे पहला शब्द क्या हुआ, सु। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। इसका जो ए जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उसी तरह चलते हैं अधिनायक। अब अधिनायक में देखते हैं, अधिनायक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अधिनायक। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। सी में जो है अधि जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है। उसी तरह बताया प्यारे बच्चे, जल्दी से फटाफट स्वागतम में कौन सा उपसर्ग होगा, फटाफट बताइए। अगर आपके पढ़ाई में दम है तो बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो स्वागतम में देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा, स्वागतम का उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका सही आंसर, सी जो है ना। स्वागतम में जो है इसका उपसर्ग सी होगा, यानी सु। सु जो है आपका उपसर्ग होगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर, है ना, 6 देखते हैं। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए फटाफट। उपकार शब्द में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर बी होगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसी तरह चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन 7वां में देखते हैं, निर्दोष। क्या लिखा हुआ, निर्दोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो निर्दोष शब्द में जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा, वो होगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसी तरह देख सकते हैं अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन में जो है वो कौन सा उपसर्ग होगा आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अपना का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका सही आंसर, यानी अनु। अनु जो है वो उपसर्ग होगा, ठीक है। उसी तरह देखते हैं पराज्य। अब पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट बताइए। तो पराजय में जो उपसर्ग है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, पड़ा, है ना। पड़ा जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या लिखा हुआ है, संवाद, है ना। 10 में क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। 10 में क्या लिखा हुआ है कि संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पर स तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ में ऊपर क्या लिखा हुआ, बिंदु। तो बिंदु जो है इसका हो जाता है म। और इस तरह जो है हलन की जरूरत है, तो इस तरह संवाद में देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसी तरह चलते हैं अज्ञान में देखते हैं। अब अज्ञान शब्द में जो है कौन सा शब्द को बताना है, अज्ञान, यानी जो पहला वर्ड निकला वो क्या निकला, अ निकला। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। उसी तरह चलते हैं विज्ञान देखते हैं। अब विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको बताना है, तो विज्ञान शब्द में देखा जाए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा विज्ञान, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। इसी तरह चलते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे बताइए फटाफट, दुष्कर्मी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी भी बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो दूध लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो मूर्धन्य स है, यानी यहाँ पर मूर्धन्य स की मात्रा होगा और इस तरह हलंत रहेगा, है ना।
इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई में दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे समझना ही बहुत जरूरी होता है। पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर देखा जाए पर्यावरण। अब पर्यावरण का अगर देखा जाए तो इसका उपसर्ग जो हो जाएगा वो होगा परि, क्योंकि परि जोड़ है ना पर्यावरण होता है, नहीं परि जोड़ पर्यावरण है ना। तो इसका सही जो है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। इसमें लिखा हुआ अवंती शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अवंती शब्द, तो देखा जाए अवंती शब्द का सही उपसर्ग जो होगा वो होगा अव। अव जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम दोबारा वीडियो बनाएंगे तो आपको समझा देंगे। तो इसका कोई दिक्कत हो तो ये हम कमेंट में आपको बता देंगे। अभिमान, अब देखना अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले मुंह से में क्या निकला? अभिमान। यहाँ पर देखा जाए अभी जो है ये ना उपसर्ग है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। उसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ? आप बताइए। 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा बताइए। आपको पढ़ाए थे क्लास में भी पढ़ाए थे इसको। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चे कि ऊ है तो ऊ तो लिखी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डबल न, यानी डबल न हमको बताए थे कि जहाँ पर डबल अक्षर होता है वहां पर किसकी मात्रा लगता है? वहां पर त की मात्रा लगाते हैं, है ना। तो इस तरह देखा जाए तो 29 शब्द का जो उपसर्ग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या? दुर्जन। अब दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको बताना होगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दुर्जन शब्द का अगर उपसर्ग किया जाए तो यहाँ पर दू तो होगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर र की मात्रा आधा है, तो यहाँ पर र की मात्रा पूरा दे देता है ना। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अधमरा, अब ध्यान दीजिएगा, अधमरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर अधमरा शब्द का अगर हम उपसर्ग बताना चाहते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अधमरा, यानी पहला जो शब्द मुंह से निकला वो अध निकला। तो पहला जो अध जो है निकला, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्योंकि अधमरा ये अध जो है वो आपका उपसर्ग है। उसी तरह देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का देख सकते हैं 20 का लिखा हुआ भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर हम भर पेट शब्द का उपसर्ग करते हैं तो यहाँ पर भर पेट में भर जो है वो आगे आया और पेट बाद में, इसलिए भर जो है वो आपका उपसर्ग होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। लिखा हुआ अनपढ़। अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अगर हम अनपढ़ शब्द का उपसर्ग बनाते हैं तो अनपढ़, यानी पहला जो मुंह से निकला जो शब्द निकला वो क्या है? अन है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ अवगुण। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा? अवगुण शब्द में जो है वो कौन सा उपसर्ग आएगा? तो अगर अवगुण शब्द का उपसर्ग किया जाए तो अव, यानी पहला शब्द क्या निकला? अव। तो अव जो है इसका उपसर्ग होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जो है बहुत ही पूछे जाते हैं। तो देखेंगे दुस्साहस। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो पहले दुस, दू तो निकला लेकिन दू के साथ स भी निकला, तो कौन सा स निकला? तो हम यहाँ पर तलव्य स की मात्रा देंगे। तलव्य से मूर्धन्य स डांटी स, है ना। ये डांटी स, यहाँ पर जो सा होगा वो डांटी सा होगा, यानी यहाँ पर जो होगा ये इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी को जो है वो लॉक किया जाए, इसका सही आंसर है। ठीक है, दुस्साहस में शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो दुस होगा, है ना। नहीं दोस्तों, यहाँ पर गलती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दुस्साहस शब्द में जो उपसर्ग होगा वो आपको होगा दू,
क्योंकि यहाँ पर स की जो मात्रा है वो मूर्धन्य स का होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ, निश्चित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, निश्चित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखा जाए तो इसका निश्चय नी, है ना, नी और ये स, ये आपका उपसर्ग होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 25 क्वेश्चन 25। 25 में क्या लिखा हुआ है कि परिक्रमा, है ना, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, ये आप पहचानिए फटाफट। तो आपको बता दें कि परिक्रमा यानी मुंह से जो वर्ड निकला आगे वो क्या निकला, परि, परि जो हुआ ये आपका उपसर्ग हुआ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन हमने बोला था 30 क्वेश्चन कराने के लिए, जिसमें से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 26 का। इसमें लिखा हुआ बदबू, बदबू शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, बदबू, है ना, यानी ब, बदबू, बदबू आ रहा है। तो देखा जाए तो हमारा जो मुंह से वर्ड निकल रहा है पहले क्या निकल रहा है, बद, है ना, बद निकला तब, है ना, यानी इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसको बाद देखते हैं 27 का। इसमें क्या लिखा हुआ, लाचार, लाचार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, है ना। तो देखा जाए लाचार, सॉरी, लाचार शब्द में ला उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो ला का मतलब तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि ना पीछे होता है ना सही होता है ना शेर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लिखा हुआ अंतर, है ना, अंतर्गत शब्द में कौन सा ऑप्शन है, ये आपको बताना है। अंतर्गत, अंतर्गत, है ना, तो अंतर्गत में कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो देखा जाए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर, अंतर्गत, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अंतर्गत पूरा आता है, ठीक है। हम देख सकते हैं उन्नायक, उन्नायक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा ये आपको बताना है। उन्नायक शब्द में कौन सा जो है वो उपसर्ग होगा, है ना। तो देखा जाए उन्नायक का जब करते हैं संधि, इसका उपसर्ग बताते हैं तो उ, चूंकि डबल न है तो यहाँ पर त की मात्रा है, ठीक है ना। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे, 30 जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। दुराचार, दुराचार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो ये आपको बताना था। दुराचार, दुराचार, तो देखा जाए पहला मुख से जो वर्ड निकला वो क्या निकला, दुराचार, यानी दूरा निकला। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही आंसर होगा, यानी दूरा, है ना, दूर नहीं दुराचार, यानी दूरा जो है इसका उपसर्ग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं, ये जरूर बताएं, ताकि आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना, जहाँ तक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। तो अगला वीडियो लेके आएंगे उपसर्ग के बाद प्रत्यय, जो आपके लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वीवीआई होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, चलते हैं दोस्तों, बाय।